बचे हुए पिता के धन को और व्यर्थ कर दे, उसको और खर्च कर दे, उसको और सर्वनाश कर दे, ऐसा ऐसा पुत्र स्वयं तो अभागा है ही, वो अपने पिता का भी कल्याण होने से रोक देता है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को कहा, मैं एक ही शर्त पर तुमको 4 श्लोकों की भागवत दूंगा, त्वमें तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तार करोगे। नारद जी ने कहा, मैं जरूर करूंगा प्रभु, लाओ प्रदान करो। तब जाकर के चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्राप्त हुई, और नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत जाकर के श्री वेदव्यास जी को प्रदान की, और वेदव्यास जी ने उसी चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोकों वाली भागवत संहिता तैयार की, विस्तार हुआ। ब्रह्मा ने किस प्रकार सृष्टि का सृजन करना शुरू किया, वो सब कथाएं यहां बताई गई। तृतीय स्कंद में 2 भक्तों की कथा बताई गई। कौन कौन से? उद्धव और विदुर। विदुर और उद्धव का मिलन हुआ। कहां? इसी वृंदावन की यमुना के तट पर। श्री विदुर जी महाराज अपने राजपाट को छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि भगवान शांति दूत बनकर के आए और दुर्योधन ने उनकी एक ना सुनी। इस बात से नाराज होकर के विदुर जी ने कौरवों का पक्ष छोड़ दिया, और कहीं ये लोग ऐसा ना सोचें कि मैं पांडवों के पक्ष में जाऊंगा, तो इसलिए विदुर जी महाराज अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। बोले महाभारत युद्ध हो जाएगा तब लौट के आऊंगा मैं। तो वही विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन पहुंचे, और द्वारिका से भगवान के द्वारा प्राप्त किए सद्ज्ञान को लेकर के श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचे। उद्धव जी को देख करके विदुर जी ने पूछा, आप द्वारिका से आ रहे हो? बोले हां। द्वारिकाधीश कैसे हैं? द्वारिकाधीश के बारे में जब उद्धव ने पूछा, विदुर ने पूछा, तो श्री उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके चले गए उद्धव। विदुर जी महाराज बहुत रोए। मैं ठाकुर जी के लीला संवरण के समय उनका दर्शन भी नहीं कर पाया, कितना बड़ा अभाग्य है मेरा। लेकिन उद्धव जी कहते हैं, विदुर तुमको रोने की आवश्यकता नहीं, तुमको तो प्रसन्नता मनानी चाहिए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी अपने अंतिम लीला संवरण के समय पर मुझे, मैत्रेय मुनि को, हम 4-5 लोग बैठे थे, हमको ज्ञान उपदेश कर रहे थे, भागवत धर्म बता रहे थे। और पता है उस समय वो किसका स्मरण कर रहे थे? किसका? बोले तुम्हारा। बार बार कह रहे थे, उद्धव यदि मेरा विदुर होता ना यहाँ पे, कितना अच्छा लगता उसको। वो बार बार तुम्हारी स्मृति कर रहे थे। प्रभु ने मेरा स्मरण किया, इस बात को जानकर के विदुर जी बहुत रोए। विदुर जी महाराज ने उद्धव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि वार्ता सखे कीर्तय तीर्थ कीर्तो, आपको जो वार्ता ठाकुर जी ने सुनाई, आप कृपा करके वो वार्ता मुझे सुनाओ। उद्धव जी बोले, उसका अधिकार मुझे ठाकुर जी ने नहीं दिया, ठाकुर जी तुम्हारी व्यवस्था करके गए, मैत्रेय मुनि को बोल के गए कि मेरा विदुर हरिद्वार आएगा आपके आश्रम पर, तो जो ज्ञान मैंने आपको दिया ये आप उसको दे देना। मैत्रेय मुनि आपका इंतजार कर रहे हैं हरिद्वार में, आप चलो। तब श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास आए। मैत्रेय मुनि ने वह भागवत धर्म उनको सुनाया, जो भागवत धर्म ठाकुर जी ने उद्धव आदि को अपने लीला संवरण के समय सुनाया। श्री विदुर जी बैठे हैं और मैत्रेय मुनि गंगा के तट पर बैठे हैं, और दोनों में संवाद चल रहा है। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया। अब यहां से विदुर मैत्रेय संवाद चलेगा। 3 धाराओं में भागवत की कथा चलती है। एक तो विदुर मैत्रेय संवाद, दूसरी सौनकादि ऋषि और सूत जी का संवाद, और तीसरा सुक परीक्षित संवाद। अब यहां विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हो रहा है। श्री विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको
न तै सुखम वान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं मैत्री मुनि से, प्रभु मानव कर्म क्यों करता है? हमको बचपन से ही कर्म में माता पिता क्यों लगा देते हैं? इतनी मेहनत हम क्यों करते हैं? कोई किसी कार्य में लगा है, कोई किसी का, सब देखो सब मेहनत कर रहे हैं, बिना मेहनत के कोई नहीं रहता। मैं कथा कर रहा हूं, ये भी मेहनत का काम है, देखने वालों को भले ही ना लगता हो, क्योंकि हां ऐसा भी है, कई माताएं अपने बालकों को लेके आती हैं, बोले महाराज जी पढ़ता नहीं है। मैंने कहा अच्छा, इसको अपने संग रख लो। क्यों? ये भी वक्ता बन जाएगा। अच्छा, मतलब बिना पढ़े लिखे वक्ता बन जाते हैं, वक्ता पढ़ते नहीं है। बालकों को डराएंगे, दूध पी ले, वो बाबा पकड़ ले जाएगा तेरे को और फिर अपने जैसा बाबा बना देगा। अच्छा, बाबा ऐसे ही बन गया, वो उसने कुछ किया नहीं जीवन में। दूसरे का सुख देख करके सदैव हमको लगता है कि कितना सहज है, लेकिन सहज नहीं होता। सहज नहीं होता। सब अपने परिश्रम से स्वयं को कुछ बनाते हैं, और बिना परिश्रम के संसार में कोई रहता नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि मानव इतना श्रम कर क्यों रहा है, इतनी मेहनत कर क्यों रहा है? मैत्री मुनि कहते हैं सुख की प्राप्ति के लिए। व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं कर रहा, धन से मिलने वाला सुख उसको चाहिए, इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए परिश्रम कर रहा है। उद्धव जी महाराज कहते हैं, श्री विदुर जी महाराज कहते हैं, अच्छा यदि सुख की प्राप्ति के लिए मानव मेहनत कर रहा है तो मुझे एक व्यक्ति बता दो जो बहुत मेहनत करता हो और सुखी हो। एक भी नहीं है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमम्बा। एक भी सुखी नहीं है। सब केवल सुबह से शाम तक परिश्रम में लगे हुए हैं, सुखी एक भी नहीं है। तो जब हमको सुख मिलता ही नहीं है, कर्म करने के बाद, मेहनत करने के बाद सुख कैसे मिलता है? केवल एक अनुभव होता है, एक अनुभूति होती है, एक केवल स्पर्श मात्र होता है। हम मेहनत करते क्यों है फिर? जब सुख मिलना ही नहीं है तो कर्म कर क्यों रहे हैं? जब ये प्रश्न किया मैत्रेय मुनि ने, तो श्री विदुर जी महाराज ने, तो मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं, सेयम भगवतो माया। मैत्रेय मुनि कहते हैं ये भगवान की माया है। यदि व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म के बाद सुख की प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। मैंने एक बार परिश्रम किया और उस परिश्रम के बाद मुझको सब कुछ मिल जाए तो फिर मैं दोबारा परिश्रम करूंगा ही नहीं, दोबारा करने की मेरी इच्छा प्रकट होगी ही नहीं। इसलिए भगवान हमको संपूर्ण सुख प्रदान नहीं करते ताकि बार बार सुख की कामना के लिए मैं परिश्रम करता रहूं। क्षणिक सुख के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं और क्षण भर का सुख मिलता है, उसके बाद फिर दुख मिल जाता है। नते सुखम मान्यद पारमम्बा। मैत्रेय मुनि से विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, सेयम भगवतो माया, ये मेरी माया है। ठीक,
स्वयं भगवतो माया, ये मेरी माया है। अभी ऋषिकेश में कथा हो रही थी, तो वहां पर कृष्ण उद्धव संवाद में एक गीत ठाकुर जी सुनाते हैं उद्धव को। और वो गीत कौन सा? भिक्षुक गीत। और वो भिक्षुक गीत में भिक्षु जो पहला श्लोक जो कहता है भिक्षुक गीत का, वही अद्भुत है। इतनी अद्भुत भाव कहता है भिक्षुक उस अपने गीत में। वो क्या कहता है वो सुनना चाहिए, बहुत सुंदर बात। नायम जनों में सुख दुख हेतु, नवदेवतात्मा ग्रह कर्म काल, मनः परम कारण मामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्जितोषि। भगवान ये गीत उद्धव को सुनाते हैं और उद्धव से कहते हैं ये भिक्षुक कितनी अच्छी बात कह रहा है। मानव दुखी क्यों है? कोई दुखी है, उससे पूछो तुम दुखी क्यों हो? कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हमारे दुख का मूल कारण क्या है ये हमको नहीं पता। किसी व्यक्ति से पूछो मुंह क्यों लटका हुआ है? पत्नी से लड़ाई हो गई। उसके दुख का कारण कौन है? पत्नी। किसी व्यक्ति से पूछो तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बोले ज्योतिषी बता रहे थे मेरे देवता रुष्ट हो गए, देवता मुझसे नाराज हो गए। किसी व्यक्ति से पूछो तुम दुखी क्यों हो? वो व्यक्ति कहता है मेरी आत्मा ही प्रसन्न नहीं है, अंदर से ही दुखी हूं, थोड़ा सा सदैव कष्ट में रहता हूं, प्रसन्नता नहीं है, पता नहीं क्यों, आत्मा ही दुखी है। किसी व्यक्ति से पूछो तुम दुखी क्यों हो? शनि की 7.5 चल रही है महाराज, मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं। किसी से पूछो तुम दुखी क्यों हो? बोले कर्म अच्छे नहीं किए, पूर्व जन्म के कर्म का भोग रहा हूं महाराज। किसी से पूछो तुम दुखी क्यों हो? बोले मेरा तो समय खराब चल रहा है, क्या करूं। सबके दुख के कारण अलग अलग हैं, लेकिन भिक्षुक कितनी अच्छी बात कहता है, नायम जनों में सुख दुख हेतु। जो लोग कहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, कैसे कह सकते हो आप? क्यों? कोई व्यक्ति दुख का कारण क्यों नहीं हो सकता? बोले 5 भौतिक, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से वो बना और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से मैं बना, तो पृथ्वी ही उसके अंदर पृथ्वी, मेरे अंदर जल भी उसके अंदर जल, मेरे अंदर अग्नि, उसके अंदर अग्नि, मेरे ये ब्रह्म तत्व की चर्चा है, इसलिए सुन लो ध्यान से। पृथ्वी उसके अंदर पृथ्वी, मेरे अंदर अग्नि, उसके अंदर अग्नि, मेरे अंदर। तो सोचो पृथ्वी को दुख कैसे दे सकती है? जल जल को दुख कैसे दे सकता है? अग्नि अग्नि को दुख कैसे दे सकती है? अग्नि से अग्नि जलती है क्या? पानी से पानी भीगता है क्या? यह संभव नहीं है। दूसरा मानव अब कभी हमको दुख दे ही नहीं सकता। हम सोच लें कि इसने जो कहा उससे मैं दुखी हो जाऊं तो निश्चित हो जाऊंगा। बुद्ध भगवान के पास कोई व्यक्ति जाकर के गालियां देने लगा, और तुम ऐसे हो, तुम पाखंडी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, फलाना फलाना कहने लगा, खूब सारी गालियां दी। बुद्ध भगवान मुस्कुराने लगे। बोले मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, तुम मुझे इतना सब कुछ दे रहे हो लेकिन मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। इसलिए भैया जब कोई व्यक्ति कुछ देवे और तुम्हारे पास देने को कुछ ना हो, तो जो जिसने दिया वही उसको वापस कर देना चाहिए।
तुमने जो भी कुछ मुझको दिया भैया, मैं इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता, ये सब तुमको ही अर्पित करता हूं। और बुद्ध चाहते तो नाक फुला के बैठ जाते, तेने कैसे दी, तूने मेरे बारे में अपशब्द कहा कैसे। लेकिन नायम जनों में सुख दुख हेतु विराजो। मानव सुख दुख का कारण नहीं है। किसी ने कहा देवता दुख का कारण है, तो देवता भैया हमारे प्रत्येक अंग में विराजमान है। जो हमारे अंग में बैठे हैं देवता, वही देवता हमको कष्ट कैसे दे सकते हैं। देवता भी दुख का कारण नहीं है। आत्मा दुख का कारण है। आत्मा दुख का कारण कैसे हो सकती है। भगवान गीता में पूरा समझा समझा के हार गए कि वो कभी जलती नहीं, कभी रोती नहीं, कभी हंसती नहीं, कभी मरती नहीं, कभी जिंदा नहीं होती, कभी जन्म नहीं लेती। तो ऐसी आत्मा हमको दुख क्यों देगी। ग्रह दुख के कारण वो आपस में स्वयं ही लड़ते रहते हैं। खुद लड़ने से उनको फुर्सत मिले तब तो हमको कष्ट देंगे, वह भी कष्ट नहीं देते। कर्म हमारे दुख का कारण है। तो यहां पर भिक्षुक कहता है कि कर्म जड़ है और हम चैतन्य हैं, जड़ चैतन्य को दुख नहीं दे सकता। बोले काल दुख का कारण है। बोले काल भगवान है। भगवान गीता में कहते हैं मैं काल हूं, तो काल हमको दुख कैसे दे सकता है। भगवान हमको दुख कैसे देंगे, वो नहीं दे सकते। न में भक्त्या प्रणश्यति, भगवान तो कहते हैं मैं अपने भक्त का पतन होते नहीं देख सकता। यहीं ब्याह है रोका बाहर है। अच्छा हाँ, आज से तो महाराज धुआंधार, अब खूब बैंड बाजे बजेंगे। काल दुख का कारण नहीं हो सकता। तो फिर सबने पूछा तो फिर दुख का कारण है क्या, हम दुखी होते क्यों हैं। भिक्षु मुस्कुराता हुआ कहता है मनः परम कारण मनन्ते। मन दुख का कारण है। हलवाई ने रसगुल्ला बनाया। यहां कितने लोगों को रसगुल्ला पसंद है, हाथ ऊपर करना। कर दो, बेझिझक कर दो, कोई बात नहीं। सच इतने ही लोगों को पसंद है, बस 10 15 20 हैं। चलो अच्छा है, तभी तो बात समझ में आएगी। मुझको रसगुल्ला पसंद है, हैं? गुलाब जामुन भी पसंद है। कौन सी मिठाई अच्छी नहीं लगती, वो नहीं अच्छी लगती। काजू की कटली वो नहीं बढ़िया लगती, कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें। अब देखो, रसगुल्ला मुझे पसंद है क्योंकि मेरे मन को भाता है। मेरे बगल में पंडित जी बैठे हैं, इनको नहीं पसंद, इनको कोई परोस दे तो टेंशन में आ जाएंगे, क्या करें यार, ये खाना और पड़ेगा। खा लेंगे, उसके बाद मुंह बनाएंगे, पूछेगा कोई भाई दुखी क्यों हो, रसगुल्ला खिला दिया। एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ जा रहा है रसगुल्ला खा के, क्यों, क्योंकि उसके मन को भाता है। एक व्यक्ति दुखी होके जा रहा है रसगुल्ला खा के, क्यों, उसके मन को नहीं भाता। कोरोना काल आया, इतने लोग दुखी हुए, लेकिन कई लोगों का जीवन बन गया महाराज कोरोना से। मुझे जब कोरोना शुरू हुआ था तो मुझे ऐसा लगने लगा था आने वाले समय में ब्याह होंगे ना तो दहेज में गाड़ी और पैसा और बाकी के सामान नहीं मांगा करेंगे। बोले दहेज में क्या दो, बोले मास्क और सैनिटाइजर दे दो। इतने दाम बढ़ गए थे महाराज, कभी एक बार तो लगने लगा था कि सोने के दाम के समान हो जाएगा मास्क। बिना मास्क के घर में कोई आ जाए तो सब लोग घबरा जाते थे, भाई बला आ गई, कोरोना आया साक्षात, ऐसी स्थिति हुई थी। तो कोरोना सबके लिए कष्टदायी था, लेकिन सबके लिए नहीं था। कई लोगों का तुम्हारा जीवन बन गया, घर बन गए उनके कोरोना में, उससे ही कमाई हो गई उनकी। तो दुख का कारण क्या है, दुख का कारण कोई भी नहीं है, हमारा खुद का मन है। इसको जहां अच्छा लग जाए वो सुख है, और इसको जहां अच्छा ना लगे वही दुख है।
बस इतनी सी बात है। मनः परम कारण मामनंती, मन ही कारण है। इसलिए सूरदास जी गाते हैं, बोले अपने मन को ही सुधारो। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम सब लोग गाओ। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह राम नाम कह ले, राम नाम कह ली, कृष्ण नाम कह ले। कृष्ण नाम कह लीजे। मन को ही समझाते हैं। एक पिक्चर आई थी, उसमें क्या कहते हैं, यहां पे हाथ रखो, बोलो ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब अच्छा है। महाराज वो तत्व की बात है, इसी को ही तो समझाना है बस, बाकी सब तो हमारे अनुकूल है। इसी को ही बस बताना है कि नहीं, ये भले ही तुमको अनुकूल लग रहा है लेकिन ये अनुकूल है नहीं। कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, मन की इच्छा नहीं होती हॉस्पिटल में रहने की, लेकिन उस समय हम समझाते हैं ना उसको, भाई रहना ही पड़ेगा, तुझे और कोई चारा है ही नहीं, यहां से जा ही नहीं सकता, तू ड्रिप निकाल के भाग जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, तेरे को रहना ही पड़ेगा। मन को समझाओ तो समझ जाता है, लेकिन उसको हम समझाते नहीं, लाड़ प्यार में महाराज बिगाड़ रखा है मन को। मन कहता है आज ये खाना, तुरंत उसको खिला देते हैं। मन कहता है आज ये पीना, तुरंत पिला देते हैं। इन्हीं सब चीजों से तो बिगड़ जाता है वो। लालनाथ बहुवो दोषा, लाड़ में बहुत दोष होते हैं। ताड़नाथ बहुवो गुणा, ताड़ना में बहुत गुण होते हैं। इसलिए मन को ज्यादा लाड़ मत करो, उसकी ताड़ना करते रहो। मन ही दुख का कारण है। इस प्रकार श्री विदुर जी महाराज ने पूछा कि भगवान ने सृष्टि बनाई, सब एक जैसे क्यों नहीं बनाए, सब अलग अलग क्यों बनाए? सबको एक जैसा ही बना देते, सुंदर ही बना देते, सबको गोरा ही बना देते, सबको धनवान ही बना देते। कोई मोटा, कोई पतला, कोई काला, कोई गोरा, कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई निर्धन, कोई धनवान। ऐसा क्यों किया भगवान ने? सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया? और कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में भगवान है। सब में भगवान कैसे हो सकते हैं? यदि सब में भगवान है तो बिल्ली वाले भगवान, चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? बताओ हमको। ये इंसान वाला भगवान मुर्गे वाले भगवान को क्यों खा जाता है? सब में भगवान है तो फिर इंसान वाले भगवान, जल तुरई मच्छी वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? बताओ। ये प्रश्न किया वास्तव में। तब सृष्टि का वर्णन किया कि सेयम भगवतो माया, ये भी भगवान की माया है। यदि सब एक जैसे होते तो फिर क्रिया क्रियान्वित नहीं होती। कोई छोटा है वो बड़ा बनना चाहता है, इसीलिए तो मेहनत करता है। सब बड़े होते तो मेहनत कौन करता? कोई कुरूप है वो सुंदर बनना चाहता है, वो कहता है कि भले ही मेरे पास स्वरूप नहीं, मैं अपने बाकी के गुणों को तो तेज कर सकता हूं, बाकी के गुणों को तो निखार सकता हूं, इसलिए वो मेहनत करता है। व्यक्ति श्रमशील बना रहे, इसलिए भगवान ने ऐसी अलग अलग दुनिया बनाई, एक जैसी नहीं बनाई। सृष्टि का वर्णन किया
सबसे पहले किसको बनाया भगवान ने? बोले सबसे पहले भगवान ने बनाया उद्भिद, जमीन से पैदा होने वाले। दूसरे बनाए कौन? अंडज, अंडा से पैदा होने वाले। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई अंडा, पहले अंडा आया फिर मुर्गियों का आना शुरू हुआ। भगवान यहां पे स्पष्ट लिखा है पहले ठाकुर जी ने अंडज बनाए। ये ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे। ब्रह्मा ने पूछा भगवान से कैसी सृष्टि करूं? बोले ऐसा मानव बनाओ, ऐसा जीव बनाओ जो कर्म भी करे भजन भी करे। तो सबसे पहले उद्भिद बनाए, पेड़ पौधे बनाए। कर्म तो करते हैं भजन नहीं करते। तब उन्होंने बदलाव किया तो अंडज बनाए। अब ये भी कर्म तो करते हैं भजन नहीं करते। उसके बाद स्वेदज बनाए, गंदगी से पैदा होने वाले जीव जंतु आदि सबका निर्माण किया। ये भी कर्म तो करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। जरायुज बनाए, जरा में लिपट करके जो जन्म लेते हैं, शेर, चीता, गैया, भैंस आदि, इन सबको बनाया। लेकिन ये भी कर्म करते हैं भजन नहीं करते। तब श्रीमद् भागवत के चतुश्लोक का 1,00,000 बार जप किया श्री ब्रह्मा जी ने, पुरुषर्ण किया। और उसके बाद जब कृति करने बैठे तब उन्होंने मानव की रचना की। और सबसे पहले मानव बनाए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। विज्ञान कहता है हम पहले बंदर थे। वृंदावन के बंदर मानव क्यों नहीं बनते? हम तो चाह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बिहारी जी से, ये बंदर सारे बन जाएं इंसान। वृंदावन के बंदरों ने नाक में दम कर रखा है सबकी, सबसे ज्यादा विद्वान है। पहले कोई व्यक्ति आता था तो उसका चश्मा लेके के भाग जाते थे, फिर अब चप्पल लेके भाग जाते थे, आजकल पर्स लेके भाग जाते। कब देंगे? बोले फ्रूटी दो। पहले बिस्किट से मान जाते थे, चिप्स आदि पे ही काम चल जाता। आजकल खाने का उनको शौक नहीं, पिलाओ हमको, फ्रूटी दो तो तुरंत छोड़ देंगे नीचे। कितने विद्वान! ये मानव क्यों नहीं बनते? यदि विज्ञान इस बात को कहता है तो उसका नाम ही है विज्ञान, बिना ज्ञान का विज्ञान। भागवत की साइंस कहती है सबसे पहले पृथ्वी पर पेड़ पौधे बने, उसके बाद अंडज बने, उसके बाद जरायुज बने, उसके बाद स्वेदज बने, और उसके बाद 84 लाखवीं योनि बनाई ब्रह्मा जी ने मानव। और मानव के रूप में सबसे पहला मानव बनाया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 भाई। ठाकुर जी के सामने सबको प्रस्तुत करते थे। क्या ये ठीक है? भगवान बोलते अभी मजा नहीं आया। ये ठीक है, अभी मजा नहीं आया। जैसे ही मानव को प्रस्तुत किया भगवान बोले हाँ ये ठीक है, मेरे समान है, मेरे जैसा ही है। मानव को भगवान ने बुद्धि प्रदान की जो और किसी को नहीं दी। ये भजन भी करेंगे, कर्म भी करेंगे। ब्रह्मा जी ने सनकादियों से पूछा हमने तुमको क्यों बनाया? बोले भजन करने के लिए बनाया। बोले भजन नहीं करना बेटा, कर्म भी करना है। लेकिन चारों भजन के लिए बद्रिकाश्रम चले गए, बोले हमसे कर्म नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, अब तुमको फॉर्मूला पता है, दोबारा बनाएंगे। तब उन्होंने 10 मानव और बनाए, 10 छाया पुत्र ब्रह्मा के। सबसे छोटे उनमें नारद जी। 10 से पूछा हमने तुमको क्यों बनाया? बोले भजन करने के लिए बनाया। बोले केवल भजन ही भजन करोगे? पहले हुए थे वो सब कर्म कर रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे, अब हो रहे हैं वो सब भजन कर रहे हैं। कर्म कौन करेगा? तो ललाट नीला पड़ गया और ललाट का भेदन करके ब्रह्मा जी की ललाट से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले भजन करने के लिए बनाया। ब्रह्मा जी बोले चुप, भजन नहीं, कर्म करो। कर्म के साथ भजन करोगे तब सार्थक होगा। केवल भजन में लगे रहोगे सार्थकता नहीं होगी। इस संसार में रहना है तो कर्म तो करना पड़ेगा। शंकर जी बोले तो फिर क्या करूं? बोले सृष्टि करो, पृथ्वी बनाओ, पृथ्वी पे मानवों को बनाओ। ये मानवों को बनाने का मेरे पास फॉर्मूला है, अब मेरे साथ लग जाओ और सृष्टि करेंगे दोनों।
शंकर जी का रुचि नहीं थी सृष्टि करने में, लेकिन पिता की आज्ञा नहीं मानूंगा तो चांडाल प्रवृत्ति मानी जाएगी। 4 प्रकार की संतान होती हैं, 4 प्रकार के बालक होते हैं। उत्तम चिंतितः कुर्यात् प्रोतत्कारी तु मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितम पितु। 4 प्रकार के बालक होते हैं। पहला बालक कौन? उत्तम। उत्तम कौन है? जो अपने माता पिता के चेहरे के एक्सप्रेशन से ही समझ जाए कि वो क्या चाहते हैं, और माता पिता के चेहरे के आव भाव को देख करके समझ जाए और उस क्रिया को कर देवे, उसको कहते हैं उत्तम बालक। मतलब आज्ञा की अपेक्षा नहीं करता कि माता कहेगी तो करूंगा, पिताजी कहेंगे तो करूंगा, पहले ही समझ जाए कि ये कह रहे हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है, दबा दे, तुरंत दबा दिया। ये उत्तम बालक। मध्यम कौन है? बोले प्रोतत्कारी, आज्ञाकारी जो है, आज्ञा का पालन जो करता है वो मध्यम बालक है। अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। अधम बालक कौन है? बेटा पढ़ ले। मां अभी अभी तो पढ़ के आया, मैं पूरे दिन पढ़ते ही रहूं बस। आपको तो यही लगता है पूरे दिन बुकों में घुसा रहूं, मैं बैग में ही बंद हो जाऊं, मैं स्कूल से आऊं नहीं लौट करके, आपको तो बस यही चाहिए। मां की आज्ञा का पालन तो करता है, लेकिन मां को 100 सुनाता है पहले, फिर आज्ञा का पालन करता है। ये कौन है? अधम बालक। बेटा सब्जी लिया, सब्जी लेने तो जाएगा लेकिन पहले 100 सुनाएगा। छोटे बालक से लेवरगिरी का काम करवाते हो, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती है मेरे ऊपर, ऐसे ऐसे बात बालक बोलते हैं। ये कौन है? अधम बालक। और चौथे नंबर के कौन है? और चौथे नंबर के समझ जाओ कौन है? हिलकर पानी ना पीने वाले बालक। सोफे पर पड़े रहेंगे, बच्चा ये कर ले, बेटा ये कर ले, कोई काम नहीं। मां पिता जो कहते हैं वो तो करना ही नहीं, उसका उल्टा ही करूंगा हमेशा। इस प्रकार की 4 संतान होती। मन में विचार करने लगे शंकर जी, यदि आज्ञा का पालन नहीं किया तो अधम हो जाऊंगा। सो सृष्टि करने के लिए आए। वो किनको बनाया? भूत पिशाच, डाकनी, साकनी, प्रेत, भूत, इन सबको बनाना शुरू कर दिया शंकर जी ने। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डम शम डुडम शम डुई डुई चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम खुकु कुकु कुकु क्वांकु क्वांग क्वांकु क्वांग खांग ध्यायन्ते विप्र गायन्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ऐसे विचित्र विचित्र आवाज करने वाले भूत प्रेत बना दिए भगवान शिव ने। वो बोलते पिताजी ने कैसे जीव बनाए? बोले एक मुख वाला जीव बनाया, तो शंकर जी ने बहुमुख वाले जीव बना दिए, बहुत सारे मुंह हैं उनके। पिताजी ने 2 आंख वाले जीव बनाए, मैं ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा उसके पूरे शरीर में आंख ही आंख होंगी। ऐसी विचित्र रचना कर दी भगवान शिव ने। ब्रह्मा जी एक दिन देखने के लिए आए, कैसी सृष्टि हो रही है। तो महाराज देखा, अरे भाई कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पग चलहि, कोई बिना पैर के ही चल रहा है, उल्टी सीधी रचना करने लगे भगवान शिव। ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजा अभी, रोक दो रोक दो रोक दो, अब भी रोक दो, बस तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो। तो पिताजी मैं क्या करूं? बोले तुम संहार किया करना, बनाने का काम मत करो। जब हम कहेंगे प्रलय कर दो तो प्रलय कर दिया करना बस। अब तब तक क्या करें? बोले उत्तर में जाओ, कैलाश पर जाकर के खूब भजन करो। भगवान शिव। बंधुओं, ये जो देवोत्थान एकादशी है ना, आज शंकर जी दफ्तर बंद करते हैं अपना। जब देव सो जाते हैं, मतलब नारायण भगवान शयन करते हैं, और शयन करते समय भगवान शिव को अपना कार्यभार सौंप देते हैं। बोले अब सृष्टि आप करो। तो पिछले कुछ महीनों से शंकर जी चला रहे थे पूरी सृष्टि को, लेकिन आज नारायण भगवान जागे हैं। आज शंकर जी सारी सृष्टि का कार्यभार पुनः नारायण को प्रदान करते हैं।
और स्वयं अलमस्त होकर के वापस चले जाते हैं, कैलाश में जाके भजन करते हैं, आनंद करते हैं। तो देव उत्थान एकादशी पर आज निवृत्त होते हैं, फ्री हो जाते हैं शंकर जी। इसलिए देवोत्थान एकादशी पर वे भी बड़े प्रसन्न रहते हैं, वे भी बड़े आनंदित रहते हैं। बोले क्यों? बोले सर से भार कम हुआ। ये 8 अरब 8 कितने लोग हैं पूरी सृष्टि में, इतने लोगों का सब कार्यभार वही देख रहे थे। केदारनाथ में कपाट बंद हो गए, इसका मतलब शंकर जी अब शयन करेंगे, अब आनंद करेंगे, अब भजन करेंगे। ऐसे भगवान शिव भी आज विराम में चले जाते हैं, विश्राम में चले जाते हैं। उनको प्रणाम कर लें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, विभुं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्, चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, निराकार मोंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम्। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय हो। श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। तुषारात्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भाल बाले
नमामि समीशान निर्वाण रूपम् हे निर्वाण रूप निर्वाण निर्वाण रूपम् निर्वाण रूपम्। भगवान शिव ने भी सृष्टि की। आप लोगों ने जो रामेश्वरम में पिताजी की कथा कराई वो हुई 2019 में। हमने भी कथा की थी रामेश्वरम में 2017 में। तो वहां हम लोग एक प्रैक्टिकल करते थे, हमारे साथ में थे 700-800 लोग गए थे। तो वहां एक क्रिया हमने की। रोज रामेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए जाते, तो मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, जब लाइन में खड़े होते हो रामेश्वर भगवान के दर्शन करने जाते हो तो मन में आपके क्या उच्चारित होता है उस समय? सब कहने लगे, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही उच्चारण सबके हृदय में होता है। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुर्सी